Hello everyone, welcome to my channel. I am Vimmi Dogra, solutionologist, numerologist, astrologer and Vastu expert. आज मैं आप लोगों के साथ कुछ खास टॉपिक लेकर आई हूँ। आज का टॉपिक होगा कि हम टॉक्सिक रिलेशन से बाहर कैसे निकलें। हर रिलेशंस का अपना अपना महत्व है और हर रिलेशंस लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कुछ रिश्ते भगवान हमारी झोली में ऐसे डाल देता है कि मतलब उस संबंध में, उस रिलेशंस में हमें दुख ही दुख मिलता है। उस दुख से हम बाहर कैसे आएं, इस पर ध्यान दीजिएगा, जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। दो अजनबी मिलते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन वो रिश्ता आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, पूरी ज़िंदगी में एक साथ में रहने की कस्में खाते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, टाइम गुजारते हैं साथ में, तो एक दूसरे की खामियां नज़र आने लग जाती है। अगर आपका लाइफ पार्टनर बात बात में आपसे बदतमीज़ी करे, आपको नीचा दिखाए, आपको दूसरों के सामने बेइज्जती करे, आप पे डोमिनेट करे, मतलब हर जगह मतलब आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो ऐसे रिलेशन ज़्यादा दिन नहीं टिकते हैं। तो आपको इस रिलेशन में सावधान होने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए आप आगे जाने के पहले कि लाइफ में आप बहुत उनके साथ आगे जा चुके हो, तो आपको एक बार ज़रूर सोचना चाहिए इस रिलेशन के बारे में कि आपको रिलेशन आगे तक निभाना है या नहीं। जिस रिलेशन में मान सम्मान ना हो, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट ना हो और एक दूसरे के प्रति फीलिंग ना हो, सिर्फ एक दूसरे को वक्त के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। इस रिश्तों में मान सम्मान, रिस्पेक्ट, फीलिंग, ये सब होना बहुत ज़रूरी है। और हर रिश्तों के मायने अलग अलग हैं और हर रिश्तों का स्थान अलग है। जैसे माता पिता के लिए फीलिंग्स अलग होती है, भाई बहनों के लिए फीलिंग्स अलग होती है, दोस्तों की फीलिंग्स अलग होती है। सबको हम एक ही कैटेगरी में नहीं रख सकते, सबकी फीलिंग्स अलग होती है। कभी कभी लाइफ में ऐसे लोग जुड़ जाते हैं कि उनके बिना हम रह नहीं सकते, लेकिन उनके साथ भी नहीं रह सकते। ज़िंदगी समझो एक जहर की तरह हो जाती है और पूरी ज़िंदगी में समझो आप जहर की तरह ही उनके साथ नहीं गुजार सकते। तो इसलिए अगर आपका पार्टनर आपको तकलीफ़ दे रहा है या डोमिनेट कर रहा है, तो आप ये बात अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए या अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए। कोई ना कोई सॉल्यूशन इसका निकल ही जाएगा। रिश्ता तोड़ दिया जाए ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी। आप हर बातों को बैठ के सुलझा सकते हो कि दोनों में क्या प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम में जैसे आप हैं और इस रिश्ते में आप हैं, तो लेकिन दोनों को बैठ के इस बात का डिस्कशन करना चाहिए कि गलती कहाँ से हो रही है और उस गलती को सुधारने की कोशिश कीजिए, ना कि मतलब डोमिनेट करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, वो कंटिन्यू चालू है तो वो रिलेशन को आगे बढ़ा के कुछ मतलब नहीं है। उस पर आपको एक फुल स्टॉप लगा देना चाहिए। यदि आपके अचीवमेंट को लेकर आपका पार्टनर आपसे जलता है, जलन की भावना होती है, लेकिन हर सब में होती है, थोड़ी थोड़ी होती है, लेकिन अगर आपका पार्टनर आपके अचीवमेंट को लेकर काफ़ी मतलब इनसिक्योर लगता है कि वो मुझसे आगे कैसे चली गई, या उसमें जलन की भावना आपको दिख रही है, तो ये ठीक नहीं है और आपको डोमिनेट करता है। आप अगर किसी फ्रेंड के साथ मिलने जाते हैं, वो आपके साथ में है, आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं फ्रेंड्स, उस पर ध्यान उसका ज़्यादा रहता है। आपने कौन से टाइप के कपड़े पहने हैं, आपने स्टोल क्यों नहीं लिया, आप ऐसे क्यों चल रहे हो। जैसे आपका फ़ोन, आज की जो लाइफ चल रही है, फ़ोन, मोबाइल का सबसे बड़ा हाथ है इसमें। अगर आपके पार्टनर को आदत है आपकी फ़ोन चेक करने की, आपके व्हाट्सएप चेक करने की, तो ये बहुत ही गलत बात है। मतलब वो आप पे बिलीव नहीं करते हैं। इस रिश्ते में बिलीव होना, एक दूसरे पे विश्वास करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको किसी का कॉल भी आ गया, समझो अननोन कॉल है, आपने 1 या 2 मिनट समझो बात भी कर ली, बाद में वही कॉल आके आपके पार्टनर ने चेक किया किसका कॉल है,
हर चीज़ एक्सप्लेन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि आप राइट हो, तो अपना आत्मसम्मान बरकरार रखिए। हर क्वेश्चन का आंसर देना जो आपके आत्मसम्मान को घात करे, ज़रूरी नहीं है। ये जो दो पार्टनर्स होते हैं उनमें इतनी बाउंडिंग्स होनी चाहिए कि मतलब आप दोनों जब भी मिलें एक दूसरे का फ़ोन चेक ना करें, व्हाट्सएप चेक ना करें। ये यही दर्शाता है कि आपको एक दूसरे पे विश्वास बिल्कुल नहीं है। जब आपके पार्टनर की बदतमीजियाँ ज़्यादा होने लगी तो आपको सोच लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपको सोचने का वक्त आ गया है। और इस रिलेशन में जहाँ तक जैसे आपने सोचा है कि हम आगे तक इस रिलेशन को बरकरार रखेंगे, सिर्फ आपके सोचने से ये रिलेशन आगे नहीं बढ़ेगा। आपका पार्टनर क्या चाहता है वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जैसे सिर्फ आपके साथ जैसे अगर टाइम स्पेंड कर रहा है तो आस्ते आस्ते आपको भी पता चलना चाहिए कि वो उसके मन में क्या है। सिर्फ टाइम निकालना, एक दूसरे से मिलना ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वक्त गुजारने के लिए आप एक दूसरे से मिल रहे हैं। और एक दूसरे की भावनाएं, एक दूसरे के लिए क्या रिस्पेक्ट है वो भी सोचना बहुत ज़रूरी है। उनकी बातें कुछ भी हो, यदि बार बार वो आपको ढकेलते हैं, आपसे झगड़ा करते हैं, आपसे ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ सोचना होगा कि ये रिश्तों को कहाँ तक लेकर जाना है। हर रिलेशन में अप डाउन आते हैं, लेकिन हम इस रिलेशन में क्यों हैं? हमें हैप्पीनेस चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, इसलिए इस रिलेशन में हैं। अगर आपको वही नहीं मिल रहा है तो ऐसे रिलेशन का क्या फ़ायदा। हर वक्त हर प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश ना करें, क्योंकि जहाँ लिमिट क्रॉस हो गई है वहाँ इसका मतलब भगवान कुछ इशारा कर रहा है कि अब समय पे सावधान हो जाइए। उनसे मिलने के पहले आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या था, आपने कभी सोचा है? उस वक्त का कॉन्फिडेंस लेवल और उनसे मिलने के बाद का कॉन्फिडेंस लेवल चेक कीजिए आपका क्या है। कोई पार्टनर्स ऐसे होते हैं कि सामने वाले पार्टनर का इतना कॉन्फिडेंस लेवल कम कर देते हैं कि उसकी सोचने और बात करने की शक्ति एकदम ख़त्म हो जाती है। और एक क्लाइंट आई थी मेरे पास, उसे काफ़ी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा इस रिलेशन से। उसका कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो चुका था। उसने उसे इतना टॉर्चर किया कि वो अकेली रोड भी क्रॉस नहीं कर सकती थी। हर जगह उसका पार्टनर्स, अगर उसे कहीं भी जाना है, हमेशा साथ में रहता था। जो वो लड़की जिस रिलेशन में थी उसके पहले वो इतनी बोल्ड, हर काम में माहिर, ऑफिस में अच्छे से वर्क करना, घर में अच्छे से वर्क करना, इतना सुंदर नेचर, हंसना, सब फैमिली के साथ मिलके, फ्रेंड्स के साथ मिलके। लेकिन जब से वो इस रिलेशन में आई, खुशी 0, हंसना 0, सब जैसे उसकी लाइफ से सब 0 हो चुका था। इसके बाद वो मेरे पास आई कि इस रिलेशंस में मेरी ये हालत है, मैं क्या करूं। उससे बड़ी मुश्किल से मैंने उसको समझाया, काउंसलिंग भी की उसकी, और लेकिन उसको एक एडवाइस भी दी कि आपको साइकेट्रिक डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लेनी चाहिए। उसे बड़ी मुश्किल से उसको तैयार किया। लोगों का सोचना क्या है, साइकेट्रिक डॉक्टर के बारे में सोचा तो उन्हें क्या लगता है, क्या हम पागल हैं? नहीं, ये बात गलत है। साइकेट्रिक डॉक्टर आपको उस सिचुएशन से बाहर निकालने में काफ़ी हेल्प करता है। वो डॉक्टर के पास गई, बाद में उसकी ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हुई, लेकिन उस ट्रीटमेंट में जो उसने सफ़र किया वो उसका मैं बता नहीं सकती। वो मुझे कंटिन्यू फीडबैक दे रही थी कि इसको ट्रीटमेंट कैसे मिल रही है और आस्ते आस्ते उस सिचुएशन से वो बाहर आ रही है। तो लेकिन उस ट्रीटमेंट में जो उसे मिला, जो डॉक्टर ने उसको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाया, वो आस्ते आस्ते इस टॉक्सिक रिलेशन से बाहर आने में उसको काफ़ी हेल्प हुई। ऐसे रिलेशंस को छोड़ देना ही बेहतर होता है। जिस रिलेशन में आपको खुशियाँ ना मिले, सिर्फ दुख ही दुख मिले।
मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि हर व्यक्ति ऐसा होता है, लेकिन कोई कोई व्यक्ति लाइफ में ऐसा होता है कि सामने वाले की ज़िंदगी पूरी जहर बन जाती है। कई केसेस में तो ऐसा भी देखा गया है, अगर फीमेल इस रिलेशन को छोड़ना चाहे कि वो काफ़ी तंग आ चुकी है इस रिलेशन से, गलत लैंग्वेज यूज़ करना, तकलीफ़ देना, हाथ उठाना, अपशब्द यूज़ करना, हर चीज़ उसके साथ हो चुकी है। अगर वो उस रिलेशन से बाहर निकलना चाहती है तो उस रिलेशन से निकलना भी मुश्किल होता है, क्योंकि सामने वाला पार्टनर उसे धमकियां तक देना स्टार्ट कर देता है। उसे धमकियां देता है, यहाँ तक कहता है कि मैं आपको बदनाम कर दूंगा। काफ़ी ऐसे समाज में चल रहा है, ये सब चीज़ें ऐसे नहीं होती है, समाज में ये सब हो रहा है, इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे रिलेशंस का फ़ायदा लेते हैं। ये जो ज़्यादतियाँ होती है रिलेशन में, ये एक ही बार में स्टार्ट नहीं होती है, धीरे धीरे शुरुआत होती है। जैसे स्लो पॉइजन कैसे दिया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे ही आपको पता चले कि ये रिलेशन कुछ गलत ट्रैक पे जा रहा है, कि सामने वाला आपको सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, तो आप पहले ही सावधान हो जाइए। ऐसे में आप, जैसे आपको लग रहा है कि सामने वाला तकलीफ दे रहा है, तो आप अपनी फैमिली की हेल्प ले सकते हैं, आप पुलिस की भी हेल्प ले सकते हैं और इस रिलेशन से आसानी से बाहर आ सकते हैं। ऐसे टॉक्सिक रिलेशन रख के कुछ मतलब नहीं है। खुद को तो तकलीफ देना है और फैमिली वाले को भी इस मुसीबत में खींचना ठीक नहीं है। लाइफ बहुत ही खूबसूरत है। एक इंसान के पीछे आप अपनी ज़िंदगी यूँ बर्बाद ना करें और अपने आप को ब्लेम कभी ना दें कि अपने आप को कुछ तकलीफ दें कि इसके वजह से मेरी लाइफ ऐसी हो गई। ये फैसला सिर्फ आपका था, इसलिए आपको इस रिलेशंस को भूलने की कोशिश करनी चाहिए और अपने आप को एक शांत माहौल में जाके अच्छे से सोचिए कि अभी आपको क्या सोचना है और क्या करना है। अगर सामने वाले को आप मौका दोगे तो फ़ायदा ज़रूर लेगा, इसलिए इस रिलेशन में जितनी सावधानियां बरती जाए उतना अच्छा है। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश की है जो आजकल का माहौल चल रहा है। इस वीडियो को देख के आपको बहुत हेल्प मिल सकती है, इसलिए इस वीडियो में मैंने जो भी आपको बताया है उसे आप गौर से सुने और आपके साथ कहीं ऐसा हादसा ना हो जाए, संभल के रखिए। चलिए मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ऊपर दिए हुए आई बटन पे क्लिक करके आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।